नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंडिया में इन दिनों फिल्म का बॉयकॉट होने का ट्रेंड मचा हुआ है। मैं ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, कौन से फिल्म का बॉयकॉट चल रहा है आजकल। चाहे जो फिल्म आए उसके कलाकारों के द्वारा, विशेष रूप से अगर वो फिल्म बॉलीवुड की है और उसके कलाकारों के द्वारा देश में कोई भी ऐसी हरकत की गई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स आहत हुए हैं, तो उनका बदला एक तरह से समझ लीजिए कि फिल्म के प्रदर्शित होते ही लिया जाता है। ऐसा ही इन दिनों का ट्रेंड चल रहा है। फिल्म आई हुई है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जिसको बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म कहा गया है, उसका भी बायकॉट का ट्रेंड चलना शुरू हुआ। अब बायकॉट का ट्रेंड चलना शुरू हुआ तो क्योंकि मैं अब तक 2-3 वीडियोस कर चुका हूं बायकॉट के ऊपर, मैं लाल सिंह चड्ढा के ऊपर कर चुका हूं, रक्षाबंधन के ऊपर कर चुका हूं, तो अब मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि जो बायकॉट का ट्रेंड चलता है ना, उससे भी इनका कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है, ये थोड़ा हम जान लें। निश्चित ही नुकसान होता है, लेकिन जो हम ये मानते हैं कि ये तो एकदम ही बर्बाद हो गए, मिट गए, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो आप सबको पता रहेंगी तो सेशन में आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, कि रिलीज़ होने से पहले ही फिल्में पूरी रकम कमा लेती हैं। यानी कि फ्लॉप होने पर, अगर आपने किसी फिल्म का नाम फ्लॉप सुन लिया कि भाई बायकॉट कर दिया, फिल्म फ्लॉप हो गई, सब कुछ होने के बावजूद भी वो फिल्म जो है ना वो घाटे में नहीं रहती। ऐसा अक्सर फिल्मों के साथ होता है। तो चलिए आपको थोड़ा विस्तार से इस कहानी की चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र फिल्म आ चुकी है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, भारत की तीसरी सबसे महंगी फिल्म है और बॉलीवुड की पहली सबसे महंगी फिल्म है ब्रह्मास्त्र। जिसमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये जितने प्रकार के बम गोले से फट रहे हैं, ये तेजी से जो आग उग रही है, इन सबको अगर आप नोटिस करो तो ये वीएफएक्स का इफेक्ट है। और इस वीएफएक्स के इफेक्ट के अंदर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इंडिया के अंदर। अगर हम बात माने तो इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जो फर्स्ट डे की ओपनिंग आई, वो फर्स्ट डे की ओपनिंग कलेक्शन में इसने बहुत सी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। संजू, टाइगर जिंदा, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए पहले ही दिन में इसने 36 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो ये जो इसने कलेक्शन किया है, पहले ही दिन के आंकड़ों में बढ़िया कलेक्शन किया है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि फिल्म का फ्लॉप होना, ट्रेंड करना, क्या है ये सारी कहानी, हम बताएंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा इतना जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि इंडिया में अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी आरआरआर, उसके बाद में थी 500 करोड़ की बनी हुई 2.0 जो कि रोबोट वाली फिल्म थी। तीसरा जो है वो ब्रह्मास्त्र है। ये तो भारत के अंदर तीसरे नंबर पर है। और जब बॉलीवुड के अंदर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म जो है ना ये महंगी, ये ब्रह्मास्त्र है। रणवीर कपूर इसके अंदर एक्टर है। और इसके बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इन्हीं सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे कि फिल्म का फ्लॉप होना किस तरह से डिसाइड किया जाता है और जो खर्चा इनका हुआ होता है वो वसूल कैसे होता है। ये सारी बात समझेंगे। जब बात पैसे की हो रही है तो थोड़ा पैसा आपकी भी कमाने की बात कर ली जाए। तो तैयार हो जाइए, आप लोगों के लिए रीलेवल बाय अनअकैडमी लेकर आया है जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 800 से ज़्यादा कंपनीज, बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनी जो हैं, वो अपने लिए जब एम्प्लॉय हायर करती हैं तो रीलेवल बाय अनअकैडमी के थ्रू जिन लोगों ने अपने टेस्ट में 1000 में से 500 से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए होते हैं, उन्हें ये कंपनी अपने यहाँ पर जॉब पर रख लेती हैं। तो यदि आप में से कोई भी साथी जॉब पाना चाहता है ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ में, और वो भी मात्र 15 दिन के भीतर, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और एग्ज़ाम में बैठ जाइए। ये एग्ज़ाम एनी टाइम, कभी भी, कितनी भी बार दिया जा सकता है। यदि आप 1000 नंबर के टेस्ट में से 500 से ज़्यादा नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप भी सोनिका आहूजा की तरह जॉब पाने में कामयाब हो जाएंगे। सोनिका आहूजा जिन्होंने 1000 में से 523 नंबर प्राप्त किए, रीलेवल बाय अनअकैडमी पर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का बनकर के ये लोमोस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में वर्तमान में जॉब कर रही हैं। दैट मीन्स यदि आप भी चाहते हैं इस प्रकार से एक जॉब करना जो कि बहुत सारे प्रकार के ऑप्शंस ऑपरेट करता हो। उदाहरण के लिए, यदि आप में से कोई व्यक्ति है जो सेल्स के अंदर काम कर रहा है, उसे लगता है कि सेल्स बोरियत भरा काम हो गया, मुझे एचआर में जाना चाहिए। किसी को एचआर को लगता है कि यार एचआर बोरियत भरा काम हो गया, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। इन सभी तरह की चीज़ों के अंदर जहाँ जहाँ टेस्ट रिक्वायर्ड है वो सारे टेस्ट यहाँ अवेलेबल हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप कितनी भी बार टेस्ट देकर अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। और इन केस आपको लगे कि साहब जॉब मिलने की गारंटी जब मिल ही रही है विद इन 15 डेज, तो क्या सर मैं अपनी रैंक
रैंक इंप्रूव करने के लिए कोई काम कर सकता हूँ क्या? तो आपको यहाँ पर सजेशंस में बहुत सारे कोर्सेज दिखाए जाते हैं। अर्थात अगर आपके नंबर उतने नहीं आ रहे हैं जितना कि 500 से ज़्यादा चाहिए आपको 1000 में से, तो आपको यहाँ पर सजेशंस में बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिन कोर्सेज के माध्यम से आप टेस्ट की बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसी भी प्रोफाइल के अनुरूप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। तो आई थिंक कि आप अपने लिए भी इन्हीं फिल्मों की तरह पैसे कमाने का भी रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो चलिए, काम की बात मैंने आपको बता दी है, लिंक कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मैंने आपके साथ साझा कर दी है। तो अभी जाइए और अपने लिए ये जानकारी चेक कर लीजिए। चलिए वापस चलते हैं फिल्मों की यात्रा पर। तो आपने अभी देखा होगा इन दिनों, बहुत दिनों से, मतलब ये फिल्में हैं जैसे लाल सिंह चड्ढा हुई, रक्षाबंधन हुई, इनका ट्रेंड का सिस्टम चला, इनका फ्लॉप मतलब बायकॉट का सिस्टम चला। और बायकॉट का जब सिस्टम चला तो साहब बड़ा सवाल ये बनने लगा कि साहब ये तो पूरी तरह पिट चुकी होंगी। इस बात को आप समझें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी गणित समझा देता हूँ फिल्म की गणित ये है मित्र कि जब कोई फिल्म बनकर तैयार होती है ना, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन बातों को जानते हो, लेकिन मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। आपको लगता है कि फिल्म के अंदर जो कलाकार काम कर रहा है सब कुछ वही है। जी नहीं, फिल्म के अंदर कलाकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लास के अंदर मैं आपके सामने खड़ा होकर के कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन इतना भर कर देने से ही सारा काम नहीं होता। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में टेक्नोलॉजी लगी हुई है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में यूट्यूब लगा हुआ है, इंटरनेट की फैसिलिटी लगी हुई है। ऐसे ही जब कोई फिल्म बनकर तैयार होती है तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी लगती है और साथ में कलाकार के साथ साथ पूरा सेट जो बनकर तैयार होता है, बहुत सारे कारीगर जो काम कर रहे होते हैं, कहीं विदेशी जगह पर जाके शूटिंग करनी होती है तो उसमें पैसा लगता है। इन तमाम चीज़ों को करने के लिए एक व्यक्ति का धन लगता है, जिसे प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर फिल्म के अंदर धन लगाता है और वो फिल्म को बढ़िया जगह पर शूट करके तैयार करवाता है। बड़ी मात्रा में लोग काम करते हैं, 6-6 महीने तक फिल्म का निर्माण होता है, तब जाकर एक फिल्म का निर्माण होता है, 2-2.5 घंटे की फिल्म बनती है। प्रोड्यूसर का काम हो गया, एक्टर ने अपनी फीस ले ली, ये फिल्म की लागत में काउंट हो गया। ठीक है, जितने भी लोग कर्मचारी थे सबकी फीस हो गई, तनख्वाह हो गई, ये फिल्म की लागत में काउंट कर लिया गया। अब होती है बारी यहाँ से आगे फिल्म को बेचने की। तो क्या फिल्म का प्रोड्यूसर ही फिल्म को बेचने निकल पड़ता है क्या? जी नहीं। अब यहाँ से एक और बंदे की एंट्री होती है जिसे नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। अभी डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? देखिए, भारत में 2 तरह से फिल्में दिखाई जाती हैं, एक सिंगल स्क्रीन पर और एक मल्टी स्क्रीन पर। अब ये क्या होता है? आपने देखा होगा आपके छोटे शहरों में, पुराने शहरों के अंदर आपने देखा होगा थिएटर के अंदर केवल एक जगह पर केवल एक थिएटर ही होता था, वहाँ मॉल जैसा कुछ नहीं होता था। आजकल जब आप देखते हैं तो किसी मॉल में आप जाते हैं, वहाँ पर 8-10 स्क्रीन लगी होती हैं, एक थिएटर नंबर 1, थिएटर नंबर 2, थिएटर नंबर 3 ऐसे करके चल रहा होता है। तो मल्टीप्लेक्स जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर हॉल्स लग रहे हैं और एक थिएटर सिंगल स्क्रीन, ठीक है, इंडिया में आज भी ये दोनों रन करते हैं। इन दोनों में आपकी जो फिल्म पहुंचती है इससे पहले एक और व्यक्ति आता है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे किताब आपने बना दी, किताब छप करके मार्केट में आ गई, अब आप बुक सेलर के पास जा रहे हैं कि ले भाई अब इनको ग्राहकों तक पहुंचा देना। तो एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने वो सारी किताबें जैसे आपसे खरीद ली हों, ऐसे फिल्म के अंदर फिल्म के राइट परचेज कर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर। सर वो कितने के परचेज करता है? जितना आपकी लागत आई है उतने के? नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूटर बैठ करके थिएटर में सबसे पहले आपकी फिल्म को देखता है, बढ़िया तरीके से ये देखता है कि आपकी जो फिल्म बनी है वो फिल्म वाकई में इस लायक है कि नहीं। जो आप बता रहे हो कि मैंने 400 करोड़ लगा दिए, 500 करोड़ लगा दिए, क्या ये फिल्म उस लायक है कि नहीं? तो डिस्ट्रीब्यूटर में इस बात की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म के अंदर जो लगाया गया है वो निकल पाएगा या नहीं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर उस मालिक से बोलता है कि देखिए साहब, मेरे पास 2 तरीके हैं आपको पैसे देने के। एक तरीका तो है कि मैं आपको एडवांस पेमेंट कर दूं। एडवांस का मतलब ये हुआ कि अभी मान लो कि आपकी 500 करोड़ की फिल्म है, मैं आपको 600 करोड़ दे देता हूं अभी। अगर 500 करोड़ से ऊपर की निकल गई, 500 करोड़ से ज़्यादा कमा ले गई, तो जो 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मैंने आपको दिए हैं उसमें से अपन दोनों बांट लेंगे कि भाई इतना परसेंटेज आपका, इतना परसेंटेज मेरा। अगर मान लो ये फेल मार गई तो जितना पैसा मेरा घाटा लगा वो आप मुझे वापस दोगे। तो ये तो हो गया एक तरीका जिसमें कि एडवांस पेमेंट किया जाता है। दूसरा तरीका होता है मिनिमम गारंटी का तरीका। मिनिमम गारंटी का तरीका मतलब क्या होता है? मिनिमम गारंटी का तरीका ये है कि भाई बनाने वाले ने, प्रोड्यूसर ने कहा उस डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई सुन, मेरे को ना कुछ नहीं चाहिए, ये 500 करोड़ में फिल्म बनकर आई है, मुझे 550 करोड़ दे दे। अब तो इससे 1100 करोड़ कमा या इससे 100 करोड़ कमा, मुझे मतलब नहीं है। तो ये जो दूसरा तरीका है दैट इज मिनिमम गारंटी। इसमें क्या होता है? एक प्रकार से सिक्योरिटी मिल गई बेचने वाले को कि हाँ भाई मेरे पैसे तो निकल गए, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है साहब? तो यहाँ पर
हो गया दूसरा तरीका। अब आप पूछेंगे फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कैसे कमाता है? डिस्ट्रीब्यूटर लगाता है पूरा दिमाग। अब वो क्या करता है कि अब भैया पैसे तो कमाने हैं, वो पूरी तरह से पहले माहौल बनवाता है। माहौल के अंदर ये बायकॉट भी होता है। आप पूछेंगे बायकॉट भी माहौल का हिस्सा है? बिल्कुल। आपकी नज़र में कोई फिल्म आए इसके लिए ज़रूरी है या तो आपसे तारीफें ली जाए या आपसे विरोध करवाया जाए। दोनों ही बातों से लोगों की चर्चा में आप जरूर आ जाते हो। समटाइम्स आप ये जानने की जिज्ञासा करने लगते हो कि यार ऐसा भी क्या है जिसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है। जैसे पद्मावत नाम से एक फिल्म आई थी जिसका कई राज्यों में विरोध हुआ था, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। क्यों? क्योंकि जब कई राज्यों में वो फिल्म लगी ही नहीं तो लोग दूसरे राज्यों में ज्यादा टिकट पर जाकर उस फिल्म को देखकर आए कि यार ऐसा भी क्या है जो इसमें मना हो रहा है। जब कहते हैं ना कोई चीज अगर सेंसर हो जाती है तो फिर मन करता है कि यार क्या चीज सेंसर हुई, चलो देखते हैं। वो जिज्ञासा है ना, किसी को मना करने के बाद उसका ईगो जाग उठता है, वही वाली चीज है। तो एक प्रकार से ये भी एक तरीका है। हालांकि इसमें यह कहना गलत होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर से कहा जाता है कि तुम ये माहौल बनवाओ, लेकिन किस तरह की कुछ मतलब बात चर्चाओं में रहती हैं। एनीवे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर एक और तरीका अपनाता है और वो तरीका क्या होता है? वो कहता है कि भाई देखो बात ऐसी है कि फिल्म को अब हम बेचने के लिए निकलेंगे आगे। अब आगे निकलने का मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इन सारे मल्टीप्लेक्स वालों को बुलाता है अपने पास, जैसे पीवीआर सिनेमा है या आइनॉक्स सिनेमा है, इन सबको अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो भाई फिल्म इतने की ले ली है अपन ने, मुझको आप लोगों से ये पैसा चाहिए। अब आप लोग क्या करो कि इस फिल्म को अपने पास ले जाओ, क्योंकि आप सब ने इंटरनेट के थ्रू टिकट बुक करते हो, विंडो से टिकट बुक करते हो, कच्चा माल है नहीं क्योंकि टिकट कटता है। तो अब आप एक काम करो, अपने यहाँ पर इस फिल्म को लेकर चले जाओ और लेकर जाने के बाद हर वीक हम लोग हिसाब करेंगे कि कितने के टिकट बिके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उस डिस्ट्रीब्यूटर से आगे मल्टीप्लेक्स वालों के पास और सिंगल स्क्रीन वालों के पास फिल्म पहुंच जाती है और वहां जाकर के फिर पैसे का कलेक्शन चेक किया जाता है वीकली। इसलिए आपने फिल्मों के बारे में जब सुना होगा ना तो ऐसे सुना होगा, पहले हफ्ते में इतना कलेक्शन, दूसरे हफ्ते में इतना कलेक्शन, इस प्रकार की जानकारी सुनी होगी। फिर आप सवाल पूछेंगे लेकिन सर ये तो फिल्म देखने आएगा तभी तो पैसा मिलेगा किसी को। नहीं नहीं नहीं, रुकिए जरा। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर एक गेम और करता है और वो क्या है? जब ये माहौल बनी रहा होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि यार फिल्म अगर जनता ने देख ली, उसके बाद पता नहीं बाद में कोई आएगा नहीं आएगा क्या होगा, एक काम करते हैं लोगों से एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं। अब ये एडवांस बुकिंग क्या होती है? एडवांस बुकिंग का मतलब है कि पहले ही पैसा निकलवा लो इनसे। पहले पैसा कैसे निकलवा ले? बोले एक काम करो, 7 दिन पहले से टिकट बेचना शुरू कर दो। तो 7 दिन पहले से टिकट बेचना शुरू हुआ, दैट इज एडवांस बुकिंग। फिल्म देखने के बाद क्या होगी नहीं पता, लेकिन एडवांस बुकिंग से ही लोगों का पैसा निकलवा लो। ऐसा हाल ही में हुआ, एक साउथ की फिल्म आई थी विक्रम, जिसने जितने की वो फिल्म बनी थी उतना पैसा तो उसने एडवांस बुकिंग से कमा लिया, है ना। कमल हसन की फिल्म थी, अभी जून में रिलीज हुई थी, शायद आपने देखी हो। अच्छा, फिर दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे जो कंपनी है, इनको कहा जाता है कि देखो साहब फिल्म अभी स्क्रीन पर आएगी, महीने भर बाद आप लोग इनको बेच देना, मतलब दिखा देना लोगों को। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी उस फिल्म के राइट परचेज कर लेते हैं। फिर कुछ सेटमैक्स जैसे चैनल होते हैं जो सूर्यवंशम दिखा दिखा के थकाते हैं आपको, वो चैनल भी क्या करते हैं? सैटेलाइट राइट ले लेते हैं। सैटेलाइट का मतलब टीवी पे दिखाने के राइट। तीसरा तरीका होता है म्यूजिक राइट। जब कोई बहुत बड़ी फिल्म बनी होती है, उसमें बहुत सारा म्यूजिक लगा होता है, तो म्यूजिक को परचेज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टी सीरीज है या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी सोनी है, जी है, ये सब कंपनी उस राइट को खरीदने के लिए बोली लगाती हैं। तो इस प्रकार से क्या क्या मिल गया आपको? सैटेलाइट राइट मिल गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल गया, म्यूजिक मिल गया। फिर कुछ लोग यूट्यूब स्ट्रीमिंग के लिए भी अलग से पैसे ले लेते हैं कि भाई कुछ नहीं मिला तो यूट्यूब पे चला देना, उससे पैसे कमा लेंगे, ठीक है साहब। इसके अलावा कोई तरीका और होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे आपने सलमान खान को देखा होगा, वो अपनी फिल्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइज करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने रीलेवल का एडवर्टाइज किया, ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी फिल्मों के अंदर कुछ कंपनियों के नाम स्पेसिफिकली दिखाए जाते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया दिखा दिया, या फिर किसी पाइप का नाम दिखा दिया, या किसी गारमेंट्स का नाम दिखा दिया, किसी कंपनी का नाम, किसी ब्रांड का नाम। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, आप अगर कोई भी फिल्म उठाकर देखें रोहित शेट्टी की, तो उसमें महिंद्रा की गाड़ी का भरपूर उपयोग हुआ है। लगता है कि पुलिस पूरी दुनिया की स्कॉर्पियो से ही घूमती है, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। हर जगह अलग अलग गाड़ी होती है, हमारे पास बुलेरो चलती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हर जगह अलग अलग गाड़ियों का निर्माण, अलग अलग गाड़ियों का उपयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में एक गाड़ी की ब्रांडिंग कर दी। आपके दिमाग में लग गया कि यार जैसे मैंने जब ब्लैक स्कॉर्पियो ली, उसके पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि वो मिर्जापुर में बहुत बढ़िया लगी थी। तो ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट प्रमोशन हो गया। इस इनडायरेक्ट प्रमोशन के भी ये लोग पहले ही पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कारोबार पहले ही समेट लेते हैं। यानी कि फिल्म का फ्लॉप होना ना होना अलग बात है, उससे पहले ही पैसा कमाकर साइड में रख लिया गया। अब जो आएगा वो तो एडिशनल कमाई है। हाँ, लेकिन ये हर फिल्म के साथ नहीं होता। क्या
कि सब फिल्मों के साथ में ये सारे राइट पहले ही बिक जाएं। बहुत सी फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलता, इसी वजह से बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं कि जो सारे स्क्रीन्स पर दिखाई ही नहीं जाती। इसीलिए बड़े स्टार की जब फिल्म आती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बढ़िया मिल जाते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो पूरे देश में उस फिल्म को बढ़िया से वितरित करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये सारी जानकारी मैंने दे दी। ये कमल हासन की फिल्म विक्रम के बारे में मैंने बात बताई आपको। फिल्में जो पहले कमा पाई, किस तरह से कमा पाई, ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। डिस्ट्रीब्यूटर कमाता कैसे है, ये जानकारी भी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हों। बाकी तो खैर क्या ही है, अगर ये जानकारी समझ में आ गई हो तो आप लोग क्या कर, हाँ एक चीज़ का पैसा और बच गया इसमें, और वो क्या है, कई बार फिल्मों के अंदर ना एक और चीज बिकती है, और वो क्या होता है, रीमेक। आजकल मालूम होगा आपको, जो साउथ की कई फिल्में हैं ना वो रीमेक होकर के इंडिया के अंदर आती हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर आती हैं। तो जब नॉर्थ इंडिया के अंदर आती है तो रीमेकिंग के लिए भी वो लोग पहले से पैसे ले लेते हैं, है ना। तो कि भाई इंडिया नदर्न इंडिया वाले, बॉलीवुड वाले पैसे वापस बनाएंगे तो रीमेक का चार्ज भी वो पहले ही वसूल लेते हैं। फिल्मों को इसी आधार पर डिसाइड किया जाता है। एवरेज फिल्में वो होती हैं जो फिल्म की बजट की कमाई के बराबर कमाई करती हैं। सेमी हिट कहा जाता है जो फिल्म में जितनी लागत आई है उससे 110 से 120% ज़्यादा कमा पाए। 120 से 130% ज़्यादा कमाने वाली, जितनी लागत है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाने वाली हिट। फ्लॉप कहलाती है अगर बजट ना निकाल पाए। ब्लॉकबस्टर कहलाती है 150% से ज़्यादा। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 200% से ज़्यादा, यानी जितनी लागत थी उसका जस्ट डबल कमा गई। तो फिर सुपर हिट और डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब है जितना लगा था उसका 10-20% भी नहीं निकाल पाई, तो वो डिजास्टर कहलाती है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। जानकारी समझ में आ गई हो तो फिर भाई साहब सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो काम की जानकारी मैंने आपको दी है री लेवल को अभी जा करके चेक कर लीजिए। और हाँ, इस कंटेंट की पीडीएफ जो है ना वो हमारे टेलीग्राम, जो कि वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, जीके बाय अंकित अवस्थी सर और अंकित अवस्थी सर, पर आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।